Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, Bundi. In our paper, Geography of India, we are here with another industry named Chemical Fertilizers Industry, Rasainik Urvarak Udyog. देखिए इंडियन सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन फर्टिलाइजिंग एलिमेंट्स नेमली नाइट्रोजन phosphorus and potassium and do not give high yields. It is therefore essential to feed these soils with chemical fertilizers so that their productivity increases. The significant contribution made by the chemical fertilizers can be seen from the impact of the Green Revolution on Indian agriculture. When the production of food grains increased from a miserably low of 50.8 million tons in 1950-51 to 174 million tons in 2002-3. भारतीय मृदाएं जो हैं वो विभिन्न उपयोगी तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी रखती हैं। इस कारण से उनसे उच्च उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पाती। अतः ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यहाँ की मृदाओं को रासायनिक उर्वरक प्रदान किए जाएँ ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमने हरित क्रांति के दौरान देखा, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में एक व्यापक प्रगति हुई, जहां 1950-51 में 50.8 मिलियन टन उत्पादकता थी फूड ग्रेन्स की, वो 2002-3 में 174 मिलियन टन पहुंच गई। The major role which fertilizers have played in raising the country's food grains production can be seen from the increase in fertilizer consumption from 0.55 kg per hectare in 1951-52 to 89.8 kilogram per hectare in 2003-4. उर्वरकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस बात से स्पष्ट होती है कि उर्वरकों का उपभोग स्तर बढ़ गया है। जहां 1951-52 में ये 0.55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, वहीं 2003-4 में ये 89.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। तो इस दृष्टि से रासायनिक उर्वरक उद्योगों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत यूँ कहें कि देश के उद्योगों में इस्पात उद्योग के बाद अगर दूसरा स्थान है रासायनिक उर्वरक उद्योगों का, तो कोई एक्सैजरेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है, चीन और अमेरिका के बाद क्रमशः तीसरे स्थान पर। और विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश कारक भी बन गया है। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशनल फैक्टर्स की बात करें, तो जो मूल कारक सामने आता है निकल के, वो है कच्चा माल। कच्चे माल के तौर पर नैप्था, कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले जो उद्योग हैं वो 70% से ज़्यादा नैप्था का उपयोग करते हैं, और यही कारण है कि ये जो कारखाने हैं वो ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधनशालाओं के पास या तट के सहारे सहारे अलोंग द कोस्ट स्थापित किए गए हैं। अब कॉक पर आधारित उर्वरक इकाइयाँ जैसे तालचीर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, लिग्नाइट पर आधारित इकाइयाँ जैसे नेवेली तमिलनाडु, कोक ओवन गैस पर आधारित इकाइयाँ जैसे सिंदरी जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, गैस आधारित इकाइयाँ जैसे थाल वैशैत महाराष्ट्र, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, आंवला गडेपान बबराला शाहजहाँपुर गुजरात, और इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन आधारित इकाइयाँ जैसे नांगल पंजाब में स्थित हैं। इसी तरह फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए लगभग 90% फॉस्फेट की जो आपूर्ति है वो सिंहभूम झारखंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और झामरकोटरा राजस्थान से होती है।
तो सल्फर राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु, और जिप्सम जो है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो उर्वरक कारखाने हैं, उनमें से जो गैस पर आधारित कारखाने हैं, उनमें हैं देखिए जैसे विजयपुर मध्य प्रदेश, आंवला बरेली उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, हजीरा 1-2 गुजरात, विलोपा गांव सवाई माधोपुर राजस्थान, बाबराला बदायूं उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, गडेपान राजस्थान। तो रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फेट युक्त और तीसरे पोटाश उर्वरक युक्त। तो भारत में 75% नाइट्रोजन युक्त, 25% फॉस्फेट युक्त और पोटाश, फॉस्फेट एंड पोटाश उर्वरक जो है वो उत्पादित किया जाता है। यदि हम हमारी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें, तो a modest beginning with respect to manufacturing of chemical fertilizers was made in 1906 when the first superphosphate factory was set up at Ranipet in Tamil Nadu. The actual growth of fertilizer industry is mainly a post-independence phenomena. The setting up of the Sindri plant by the Fertilizer Corporation of India Limited (FCI) in 1951 was turning point, and this industry did not look back after that. यदि हम शुरुआत की बात करें तो 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में पहला सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री स्थापित की गई। लेकिन वास्तविक ग्रोथ की बात करें तो वो स्वतंत्रता के पश्चात ही हो पाया। पहला महत्वपूर्ण प्लांट सिंदरी में एफसीआई के द्वारा 1951 में स्थापित हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है रासायनिक उर्वरक उद्योग की दृष्टि से। इट इज़ नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बेसिक इंडस्ट्रीज विच हैज़ टेकन रैपिड strides in recent years. It produces a wide range of fertilizers to suit different soil and crop requirements in different parts of the country. India is now the third largest producer of nitrogenous fertilizers in the world. At present, there are 57 fertilizer units manufacturing a wide range of nitrogenous and complex fertilizers, including 29 units producing urea and 9 units producing ammonia sulfate as a byproduct. Besides, there are about 64 medium and small scale units producing single superphosphate. इस दृष्टि से देखा जाए तो 1961 में भारतीय उर्वरक निगम एफसीआई की स्थापना की गई। 1947 में स्थापित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल ने उद्योग क्षेत्र में और बढ़ावा दिया। 1978 में कंपनी का पुनरुत्थान हुआ और 5 अलग अलग कंपनियां एनएफएल, एफसीआई, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का संचालन एफसीआई के अंतर्गत शुरू किया गया। तो भारत में तीव्र गति से रासायनिक उर्वरक कारखानों की प्रगति होती गई और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वर्तमान में 57 वृहद, 64 मध्यम और लघु उर्वरक कारखाने हैं जो यूरिया, डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट, मिश्रित उर्वरक और एमोनियम सल्फेट बनाते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो भारत में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अकेले देश का 1/4 नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरक उत्पादित करता है। यहाँ पर वडोदरा, कलोल, भरूच, उधना, कांदला, भावनगर, हजीरा और सूरत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए देश का 5.7% नाइट्रोजन और 6.8% फॉस्फेट उर्वरक उत्पादित होता है। यहाँ के महत्वपूर्ण कारखाने नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, तुथुकुडी, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, अवाडी और मनाली में स्थित हैं। देन
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में देश के 27.3% नाइट्रोजन और 5.2% फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे कानपुर, फूलपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मगरवाड़ा, बबराला, आंवला, शाहजहाँपुर और जगदीशपुर, सुल्तानपुर आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं। देन महाराष्ट्र देश के कुल नाइट्रोजन उर्वरकों का 8.6% और फॉस्फेट उर्वरकों का 10.4% भाग उत्पन्न करता है। मुंबई में 3 इकाइयाँ, इसके अलावा ट्रॉम्बे, अमरनाथ, लोनी, कलझौर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। देन आंध्र प्रदेश का देश में फॉस्फेट उर्वरकों के उत्पादन में 11.3% और नाइट्रोजन उर्वरकों में 6.8% का योगदान है। प्रमुख उत्पादन रामागुंडम, काकीनाडा, मोलाली, ताड़ेपल्ली, टनूकू और निदादाबोले केंद्रों से प्राप्त किया जाता है। देन ओडिशा में देश का 7.9% फॉस्फेट और 0.8% नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादित होता है। यहाँ पे राउरकेला, तालचेर और पारादीप महत्वपूर्ण केंद्र हैं। देन पंजाब देश का 5.02% नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादित करता है। यहाँ नांगल में 2 इकाइयाँ हैं और भटिंडा प्रमुख केंद्र हैं। देन केरल में देश का 1.9% फॉस्फेट और 1.1% नाइट्रोजन उर्वरक बनाए जाते हैं। यहाँ अलवाई में 3 इकाइयाँ हैं और जो कोच्चि है वो प्रमुख केंद्र है। फिर राजस्थान में देश का 10.2% नाइट्रोजन और 9.5% फॉस्फेट उर्वरक उत्पन्न किया जाता है। प्रमुख केंद्रों में कोटा, गड़ेपान, खेतड़ी, देवारी और चित्तौड़गढ़ सम्मिलित हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो अदर्स में बिहार में सिंदरी एंड बरौनी, झारखंड में जमशेदपुर एंड धनबाद, पंजाब में नांगल एंड भटिंडा हम देख चुके हैं। वेस्ट बंगाल में बर्नपुर, दुर्गपुर, खारदा, हल्दिया, छत्तीसगढ़ में भिलाई, कुम्हारी और कोरबा, असम में नामरूप और चंद्रपुर, कर्नाटका में मैंगलोर, हुबली, मांड्या, बेलागोटा एंड मुनीरचंद, हरियाणा में पानीपत, गोवा में near Vasco, Sankoile are other centers, and DCM plant at Delhi producing phosphates. फॉस्फेट उत्पादन की केमिकल ये फर्टिलाइज़र कंजम्पशन एरियाज़ हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 2011-12 का डेटा। फर्टिलाइज़र कंजम्पशन किलोग्राम पर हेक्टेयर, देखिए कौन से क्षेत्रों में मुख्य कंसंट्रेशन है। पंजाब, हरियाणा क्षेत्र और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो हैं सर्वाधिक उपभोग रखते हैं और उसके बाद क्रमशः उपभोग के विभिन्न स्तरों का आकलन 150 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसके बाद 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर के क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और 50 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के क्षेत्र जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम के क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। एट प्रेजेंट देयर आर 11 public sector undertakings under the administrative control of Department of Fertilizers, जिसमें the Fertilizer Corporation of India (FCI) was incorporated in January 1961.
It has 4 units, one each at Sindri, Gorakhpur, Talcher, and Ramagundam, and its total installed capacity is 8.06 lakh tons of nitrogen. Number 2 पे हम लेते हैं the National Fertilizers Limited (NFL). It was established on 23rd August 1974. It has 6 units. The calcium ammonium nitrate can plant at Nangal, and the urea plants at Nangal, Bhatinda, Panipat, and Vizayapur. It has a total installed capacity of 15.66 lakh tons of nitrogen, and it is the largest producer of nitrogenous fertilizers in the country. तीसरा हम लेते हैं the fertilizers and chemicals Travancore Limited FACT. It has 3 operating units, out of which one is at Udyog Mandal and 2 are at Kochi. It produced 1.53 lakh metric tons of nitrogen and 1.14 lakh metric tons of phosphate in 2014-15. इसके बाद the राष्ट्रीय Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) is operating 5 fertilizers plants at Trombay, set up during the period from October 1965 to July 1982, and a large gas-based fertilizer plant of Thal, which started production in 1985. Next, the Hindustan Fertilizer Corporation Limited (HFCL) has total annual installed capacity of 6.54 lakh tons of nitrogen. One of a total of 5 units under its control. 3 are Namrup, Assam, and 1 each at Durgapur, West Bengal, and Barauni, Bihar. Then the Midros Fertilizers Limited (MFL) is a joint venture of the Government of India and the National Iranian Oil Company. Its plant at Manali, Chennai has an annual installed capacity of 3.67 lakh tons of nitrogen and 1.43 lakh tons of phosphate. Then Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited (PPCL), set up in March 1960. It is engaged in exploration of pyrites deposits as well as production of single superphosphate at Bihar. Then Project and Development India Limited (PDIL), formerly known as Fertilizer Planning and Development India Limited. It is engaged in design, engineering, procurement, and supervision of construction of fertilizers and allied chemical plants. But this company was declared as a sick company in December 1992 and was closed down in April 2003. Then Paradeep Phosphates Limited (PPL). It was established in December 1981 for setting up phosphatic fertilizer complex at Paradeep in Odisha, phase 1 and 2nd. Then Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited BVFCL has been contributed into a new company from April 1, 2002 after having of the Namrup units of HFC. And then FCIL Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAZMII) has been incorporated on February 14, 2003 after having of Jodhpur Mining organizing from FCI. Apart from taking over the Jodhpur Mining Organization, which is engaged in mining of gypsum in 4 districts of the Rajasthan. इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर में 2 organizations are very active in the cooperative sector. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFCO)
is a federation of over 24,000 cooperative societies. It was incorporated in November 1967 and six operating units, one each at Kalol and Kandla in Gujarat, Phulpur and Phulpur Extension, and Anola Extension in Uttar Pradesh. एट प्रेजेंट इफ़को की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है एनुअल वो है 20.16 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन की और 8.25 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेट की। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको was incorporated in 1985. It has a gas-based urea ammonia plant at Hazira in Gujarat with a capacity to produce 7.95 lakh metric tons in terms of nitrogen per annum. It produced 8.16 lakh tons of nitrogen in 2003-04. प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स कंपनी एंगेज हैं, जैसे कि IEL कानपुर, SRC कोटा, DCM दिल्ली, GNFC भरूच, कोरोमंडल विशाखापट्टनम, ZSCL गोवा, EID पैरी इन्नौर, SFC वडोदरा, SPIC Tuticorin, MFC Mangalore, and their combined installed capacity is about 20 lakh tons per annum. तो भारत में नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरक प्रमुखता से उत्पादित किए जाते हैं। इस हेतु यहाँ से although India is the third largest fertilizer producing country, it is also the third largest consumer of fertilizers in the world. ना सिर्फ तीसरा बड़ा उत्पादक देश है बल्कि तीसरा बड़ा उपभोगकर्ता देश भी है विश्व का। There has always been a big gap between production and consumption of fertilizers in the country, and the gap is widening with the passage of time. Even with a higher level of indigenous production, the gap between consumption and availability from indigenous sources increased considerably. उत्पादन और उपभोग के बीच में एक अंतराल है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ये कहें कि लगातार बढ़ते उत्पादन की वजह से और उर्वरकों की उतनी व्यापक आपूर्ति न हो पाने की वजह से। इसलिए इंडिया imports fertilizers from a large number of countries. The major supplies of fertilizers to India are the USA, Russia, Canada, Japan and some European countries. तो भारत दूसरे देशों से आयात करता है बड़ी संख्या में, और ये जो निर्यातक देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और कुछ दूसरे यूरोपीय देश।